नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। आज का मुद्दा है आपकी शिकायत, आपके बच्चों की शिकायत। अब ये कैसी शिकायत है? क्योंकि जैसे मेरी आज मीटिंग हुई है टीचर्स के साथ में, सारी डिस्कस हुई, सारी बातों को जानने के बाद एक बात समझ में आई कि टीचर्स जिस लेवल पर एफर्ट्स डाल रहे हैं, टीचर जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं आपके बच्चों को पढ़ाने की, वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अब रिजल्ट ना मिलने की वजह क्या है, उसको हम समझेंगे। क्योंकि आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो सहयोग है, जिस तरह का हमें मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा। अब आपको वाकई में ही आप चाहते हैं कि आपके बच्चा उस तरह की चीजें करें, उस तरह की स्किल्स डेवलप हों, तो आप ध्यान से आज की मेरी बात को समझें, वीडियो को पूरा देखें। एक एक बात को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कुछ चीजें जो आपके बच्चे के साथ होनी चाहिए वो आपको करने होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है नोटबुक को लेकर। मतलब हमारी जो शिकायत है आपसे वो सबसे पहले नोटबुक को लेकर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, ज्यादातर बच्चे जो नोटबुक खरीद रहे हैं ना, वो पतली पतली, मतलब वो 10-10, 15-15, 20-20 रुपए वाली नोटबुक खरीद रहे हैं। और दूसरी बात, नोटबुक चेंज होके आ रही हैं। कभी उसी सब्जेक्ट की दूसरी नोटबुक जाती है, कभी दूसरी नोटबुक जाती है। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास तक के बच्चों तक आ रही है। तो आपने एक सब्जेक्ट की एक नोटबुक का ख्याल रखना है कि बच्चा चेंज कर करके नोटबुक ना लेके आए और पतली नोटबुक ना खरीदे। आप उसको ये नहीं कि 10 रुपए पकड़ा दिए, जा बेटा नोटबुक खरीद ला, ये सब नहीं होना चाहिए। आप एक अच्छी नोटबुक ले, 50 रुपए की, 60 रुपए की, ये अच्छी नोटबुक, अच्छी क्वालिटी की नोटबुक बच्चे को खरीद कर दे। क्योंकि जिस तरह की नोटबुक ले रहा है ना, वो उसको मतलब वो फट जाती है या गायब हो जाती है या वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि टीचर नोटबुक चेक करते वक्त बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या बच्चे को डबल डबल काम करना पड़ रहा है क्योंकि बच्चा टीचर बोल रहा है कि बेटा होमवर्क पूरा करो। और ये सारी चीजें, होमवर्क पूरा करना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं क्योंकि हमने इस बेस पे काम ही नहीं स्टार्ट किया था। हमने इस बेस पर अपना एजुकेशन ही स्टार्ट नहीं किया था। हमारा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें हमें करनी पड़ रही हैं बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से। अब ये इन चीजों से हमें कैसे हटना है, इन चीजों की जगह हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों के बाद ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, चलो वो सारी चीजें। फिर डायरी, आप होमवर्क की शिकायत करते हैं, मोस्टली पेरेंट्स से कहते हैं कि हमारे बच्चे को होमवर्क नहीं मिल रहा। भाई आप अपने बच्चों की डायरी को खोल के देखिए, आप अपने बच्चे की डायरी को खोल के देखिए और जो होमवर्क मिला है ना, उसको करने में उसकी हेल्प कीजिए, उसको बिठाइए और देखिए कि बेटा आपको ये होमवर्क मिला है, आप इस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। आप बच्चे का सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, आपको मतलब ही नहीं है बच्चा का क्या होमवर्क मिला क्या नहीं मिला, बस वो ये देख रहे हैं कि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा घर पे और कर ही नहीं रहा कुछ। भाई आप लोग बच्चे की डायरी खोलिए, उसमें होमवर्क चेक कीजिए। अब बच्चे के साथ गधों की तरह मारपीट तो की नहीं जा सकती भाई। यहाँ पर टीचर्स एफर्ट डाल रहे हैं, आप घर पे डालिए, लेकिन करना दोनों को पड़ेगा। हम दोनों मिलकर करेंगे तभी बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप हो पाएंगी, नहीं तो तोता बन के रह जाएगा। क्योंकि टीचर जो है वो डांटेंगे, मारपीट करेंगे तो वो रटना स्टार्ट कर देगा। वो सारी चीजें हमें खत्म करनी है। अभी ये जैसे एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद हमारा जो पैटर्न है वो थोड़ा सा हम अपडेट करेंगे उस चीज को, वो आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। अगला है सिलेबस की बात करें हम। सिलेबस, अभी मैं इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि जो सिलेबस है बच्चों का चल ही रहा है और इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में फिर उनका एग्जाम होने वाले हैं। जल्दी उन बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, तो बच्चों को जरूर आप होमवर्क चेक करके पढ़ने के लिए बिठाइए। बच्चा 2-3 घंटे जरूर बैठे घर पे पढ़ने के लिए, आप इस चीज पे फोकस करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा राइटिंग स्किल क्लासेस। मैं कुछ ही दिन के, देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहा है, ये चीजें मैं जल्दी बदलने वाला हूँ, जल्दी बदल दूंगा। प्रॉब्लम क्या है, टीचर्स ने मुझे बताया कि हमारे जो बच्चे हैं वो राइटिंग स्किल के अंदर बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं। हम हर एक नोटबुक को जब चेक करने के लिए बैठते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, यानी कि टीचर घर पे नोटबुक लेके जा रहे हैं तब भी वो 12-12, 1-1 बजे तक नोटबुक चेक कर रहे हैं और नोटबुक का काम खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बात मुझे समझ में आई कि अगर टीचर्स सारा टाइम नोटबुक चेक करने में लगाएंगे तो बच्चे की स्किल्स को डेवलप करने का टाइम कब से कहां से निकालेंगे, अपने आप से नए कॉन्सेप्ट डिजाइन करने का, पीपीटी बनाने का टाइम कब से निकालेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे उस लेवल पे वर्क ही नहीं कर पाएंगे जिस लेवल की इंटेंशन से, जिस लेवल के इरादे से हमने स्टार्ट किया था स्कूल। तो हमें उसके लिए एक नया सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या होगा कि हम एक राइटिंग क्लास, राइटिंग स्किल्स की क्लास अलग से लगवाएंगे। मतलब उस क्लास के अंदर सिर्फ हम बच्चे की राइटिंग पे फोकस करेंगे, उसकी हैंड राइटिंग इंप्रूव करवाएंगे कि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, उसकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उन पे हम वर्क करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों पर। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की जो राइटिंग स्किल है वो इंप्रूव हो जाएगी और उसकी जो स्पेलिंग एरर्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वो भी कंप्लीट मतलब इंप्रूव हो जाएंगे। तो बाकी जो सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स हैं उसमें बच्चे को अलग से काम, मतलब टीचर्स को अलग से काम नहीं करना पड़ेगा, उतनी डिटेल में चेक नहीं करनी पड़ेगी।
फिर क्या करेगा टीचर जो है ना ऊपर की ऐसी मोटी मोटी नजर से चेक कर देगा, वो देख लेगा कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। क्योंकि अगर हर एक नोटबुक को, फिर क्या होगा, धीरे धीरे बच्चे की जब राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी तो उसके अंदर मिस्टेक्स भी होनी कम हो जाएंगी। तो इन चीजों पे हम एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बना के तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं वो उनका राइटिंग स्किल लेवल बहुत डाउन है, क्योंकि हर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं। अगला प्रॉब्लम है हमारा फोन प्रॉब्लम। देखो ज्यादातर हमारी जो पीडीएफ है जो टीचर डिजाइन कर रहे हैं, टीचर बना रहे हैं, अपने लेवल पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो टीचर्स बहुत मेहनत करने के बाद कहीं एक पीपीटी बनाता है ताकि आपका बच्चा उसे घर पे जाके रिवाइज कर सके, स्कूल में पढ़ा सके, टीचर पढ़ा सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही है कि बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि यार हमारे घर पे तो फोन ही नहीं देते, लैपटॉप ही नहीं देते, मोबाइल नहीं देते, मतलब टैबलेट वगैरह नहीं देते। तो आप थोड़ा समझिए, आपका जो बच्चा है आज की दुनिया का है, आप इन सारे डिवाइसेस से दूर नहीं रख सकते हैं बच्चों को, लेकिन आप इन डिवाइसेस का सही इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं। इनका सही यूज कैसे होगा, आप बच्चे के साथ में बैठिए, या आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप अपने बच्चे को अपने किसी फैमिली मेंबर, जो भी घर में कोई तो रहता होगा, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा आप अकेला रहता होगा, उसके सामने बिठाइए, या उसकी टेबल और चेयर जो है वो ऐसी जगह पे लगाइए कि वो सामने ही पढ़ता रहे। ऐसे नहीं कि किसी कोने में बैठ के पढ़ा है, पढ़ाई के नाम पे कुछ और ही देख रहा है। तो वो उन चीजों का भी ख्याल रखना है। और मेरे ख्याल से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बच्चों को लैपटॉप दिलाइए, ताकि लैपटॉप में क्या होगा कि एक टेबल पे रखा है, कुर्सी पे बैठा है, एक बड़ा सा डिवाइस है, बड़ा सा है लैपटॉप, तो उसे ऐसे तो है नहीं किसी कोने में बैठ के देख लेगा, जो भी चल रहा होगा सब देखेंगे कि बच्चा हमारा कर क्या रहा है। तो आप इस तरह की चीजें करने की कोशिश करें ताकि बच्चे पर हम उस लेवल पे काम कर पाए जिस लेवल से हम करना चाहते हैं। वो सारी चीजें हमारी हो ही नहीं पा रही हैं, वजह क्योंकि हमें पेरेंट्स का और बच्चों का अंदर वो क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही जो हमें चाहिए थी जिस उस लेवल पे काम करने के लिए। तो पहले हमें उस बच्चे के अंदर वो क्वालिटी जनरेट करनी पड़ेगी, क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके चीजें वो हो पाएंगी। ओके, तो अगला है पॉइंट हमारा बुक्स, पीपीटी। मतलब मोस्टली बच्चे क्या कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने बुक्स फाड़ दी हैं, बुक्स गायब हैं, खो दी हैं, प्रॉब्लम्स हैं। मतलब जो टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो घर पर रिवीजन करना होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है आप उसकी पीपीटी बनाइए, उसकी पीपीटी उनके घर पे भेज दीजिए, मतलब पीपीटी पीडीएफ बनाइए, उसके घर पे भेज दीजिए। वही बुक आप उसको लैपटॉप या फोन या टैबलेट में खोल के दे दीजिए। बच्चे को हम इतना सिखा देंगे कि कैसे फोन या लैपटॉप में इस्तेमाल करनी है वो चीज़ें। तो आप बच्चे का सहयोग कीजिए, इन सारी चीज़ों पर फोकस कीजिए कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आपको लगता है कि शायद कुछ चीज़ें गलत कर रहे हैं तो आप हमें ज़रूर मशवरा दीजिए अपना, हम उस पर ज़रूर सोचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।